वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। खबर यह है कि अमेरिकी अथॉरिटीज अडानी ग्रुप की कुछ कथित डीलिंग्स की जांच कर रही हैं, जिनका संबंध ईरान देश के साथ जुड़ा हो सकता है। तो आखिर ये आरोप हैं क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट इस बात की जांच कर रही है कि क्या अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों ने जाने अनजाने में अमेरिकी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए ईरान से एलपीजी इंपोर्ट की। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एलपीजी अडानी ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डिलीवर की गई हो सकती है। आरोप ये भी है कि कुछ समुद्री टैंकरों ने अपनी असली लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्पूफिंग जैसे तरीके इस्तेमाल किए, यानी जहाज की जीपीएस लोकेशन को जानबूझकर गलत दिखाया और कागजों में माल का मूल देश ईरान के बजाय ओमान जैसी कोई और जगह बताई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को क्या परेशानी है। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के सख्त आर्थिक नियम और पाबंदियां लगा रखी हैं, खासकर उनके तेल और गैस से बनने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स के सेक्टर पर। अमेरिका का मकसद इन पाबंदियों के जरिए ईरान की फंडिंग को रोकना है, जिसका इस्तेमाल वो उन गतिविधियों के लिए कर सकता है जो अमेरिका को सही नहीं लगती। इस पर अडानी ग्रुप का क्या कहना है? अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत और शरारतपूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि वो जानबूझकर ईरान से जुड़े किसी भी नियम या पाबंदी का उल्लंघन नहीं करते हैं और उनके किसी भी पोर्ट पर ईरान से आया कोई माल या ईरानी जहाज हैंडल नहीं किया जाता। कंपनी का यह भी कहना है कि उन्हें अमेरिकी अथॉरिटीज द्वारा ऐसी किसी भी जांच की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जिस खास शिपमेंट का जिक्र रिपोर्ट में है, उसके बारे में अडानी ग्रुप ने सफाई दी है कि वो शिपमेंट थर्ड पार्टी यानी दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने मैनेज की थी और उसके कागजों में माल का ओरिजिन पोर्ट ओमान दिखाया गया था। मामले की गंभीरता क्या है? अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो अमेरिकी कानूनों के तहत यह एक गंभीर मामला बन सकता है। ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना, कंपनी पर कुछ खास तरह के बैन और यहाँ तक कि अमेरिकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से डील करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी खबरों से कंपनी की साख और निवेशकों के भरोसे पर भी असर पड़ता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर्स में थोड़ी गिरावट भी देखी गई थी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह पहला मौका नहीं है जब अडानी ग्रुप अमेरिकी जांच के दायरे में आया है। कुछ समय पहले ग्रुप पर अमेरिका में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोप भी लगे थे, जिन्हें भी अडानी ग्रुप ने गलत बताया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलपीजी का कारोबार उनके कुल बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है, उनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 1.5%। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।